साइकिल बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं। एक तरफ मुल्क जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आया कोरोना मैनेज करने में सबसे अच्छा, और जो दूसरे दो मुल्क हैं वो बहुत छोटे हैं साइज़ के, तो उस एतबार से दुनिया में पहले नंबर पे आए हैं इस आबादी के मुल्क के एतबार से। एक तरफ तो आप मईशत में भी 4-4 अरब की आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक तरफ तो आपकी तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की सिर्फ मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, एक तरफ तो आप 160 अरब रुपए के लोगों को रिफंड आपने दिए जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं दिए, एक तरफ तो आपकी जो हुकूमत है वो फॉरेन पॉलिसी में जो क्या कमालात कर रही है वो आपके सामने है, जो मुल्क की इज्जत अफजाई हो रही है, आलम इस्लाम में इज्जत अफजाई हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन इस सब के साथ साथ आप अपने एयर कंडीशन कमरों में आप गरीब को नहीं भूल सकते। इस माशी अदादो शुमार में जिसके पेट में खुराक नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पनागा शुरू की, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपके घर से ज़्यादा अच्छा खाना यहाँ ना हो, मैंने अभी खा के देखा है, अगर आपके घर से ज़्यादा मज़ेदार खाना ये ना हो तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहे मैं लूँगा। आप अभी वो खिड़की है वहाँ पर जाके खाना लेके देखें, आपसे ज़्यादा साफ़ सुथरा ना हो, ये भी मेरा चैलेंज है, आपसे ज़्यादा मज़ेदार ना हो। तो ये क्यों है? ये इसलिए कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान है, ये उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसमें मोटिवेशन उनकी तरफ से है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मोटिवेशन उनसे ली है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। वो चीज़ें ये हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें हमारी अपनी नेशनल हेल्थ सर्विस का जो सर्वे है वो ये कहता है कि हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 10% से ज़्यादा जो हमारी अभी रिपोर्ट अदारा शुमारियात की आई वो कहती है कि कोरोना वायरस के दौरान 10% से ज़्यादा आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। हमारे यहाँ जो हमारी अपनी को तकरीबन 37-38% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से इंतहाई नीचे है, वो तमाम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आपने देखा कि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी क्या खाता है? रोटियाँ और दाल। और जब आपके महंगाई होगी, और वो अब नहीं हुई, वो इस मुल्क में तोहफा दे के गए, वो इस मुल्क को लूट मार करके दे के गए। और ये जो मैं अदादो शुमार बता रहा हूँ कि पाकिस्तान 94 नंबर पर है, ये अदादो शुमार नवाज शरीफ के ज़माने में भी यहीं थे, यही अदादो शुमार पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे, यही अदादो शुमार पहली हुकूमतों के दरमियान थे। सिर्फ एक बात का फ़र्क था, वो फ़र्क क्या था कि उस टाइम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक यहाँ नहीं बैठा हुआ था। उस टाइम ऐसा कोई शख्स नहीं बैठा हुआ था जो पहले गरीब के लिए सोचे। आज आपके सामने मैं भी बैठा हूँ यहाँ गर्मियों में, मक्खियाँ उड़ रही हैं इर्द गिर्द, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, MNA साहब भी बैठी हैं, MPA साहब भी बैठे हैं, MS भी बैठे हैं। हमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर इमरान खान यहाँ ना होते। ये रास्ता इमरान खान ने दिखाया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम हर सूरत ये जो गुर्बत है इसको ख़त्म भी करेंगे, लोगों को रोज़गार भी देंगे, और उसके साथ साथ इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको कहा कि खून रिस रहा हो तो पहले उसको बंद करते हैं, इमीडिएट जो काम है वो ये कि गरीब को उसके घर तक खाना पहुंचाएंगे, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अब इंशाल्लाह रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत मदीना बना रहे हैं। अब इसके बाद मैं 2-3 सियासी बातें कर दूँ। एक बात तो मैं क्विकली बताऊँ जिसमें पूरा पाकिस्तान इस टाइम परेशानी में है, कर्ब में है। जो हमने लाहौर में एक हादसा देखा, उसमें अभी तक 66 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर की शनाख्त नादरा कर चुका है फिंगरप्रिंट्स और उनकी शक्लों से। उनमें से 40 को रिमांड के लिए भेज दिया गया है, शनाख्त परेड के लिए, रिमांड कह दिया सॉरी, शनाख्त परेड के लिए भेज दिया है, बाकियों को मंडे को भेजेंगे। एक और बहुत ही घटिया वाक़या, एक और ही बहुत ही दिलसोज वाक़या नज़र आया जिसमें एक बहन रिक्शे में सवार थी, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उसकी FIR भी दर्ज हो गई, मैं शेयर कर चुका हूँ मीडिया के साथ, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। एक और मोटरसाइकिल का वाक़या सामने आया, वो पता ये चल रहा है अब जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, आगे पता चलेगा, मज़ीद होगी, कि वो शायद 2015 का वाक़या है। वो 2015 का हो या 5 का हो, भले आप वो दादे बने हों या नाने बने हुए हों, वो जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको करार वाकई सज़ा देंगे। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी ख़वातीन उतने ही हकूक़ रखती हैं,
उतनी ही आज़ादी से काम करने के हकूक़ और ज़िंदगी गुजारने के हकूक़ रखती हैं जितना यहाँ पे खड़ा कोई मर्द रखता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, उस पर अभी कंवल साहबा बताएंगी। जो औरतों के लिए अभी बिल बनाए हैं, जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने जो इक़दाम लिए हैं, वो कंवल साहबा उस पर बताएंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि हमने अपनी बेटियों, बहनों, माओं को एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना है। वो इन्वायरमेंट देना है जिसका दुनिया में पहली दफ़ा आगाज़, दोबारा मैं कहूँगा, मदीना की रियासत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सबसे पहले बराबर के हकूक़ दिए थे। वही हकूक़ हमने देने। आखिरी बात, आज जो सियासी बात है, आज एहसन इकबाल साहब के एक भाई है जिनके केस में शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो मेट्रो गुजर रही है, इसमें आज नैब ने उनको बुलाया है। केस क्या है? लाहौर में और यहाँ पर चंद 100 रुपए का जो पौधा था वो लाखों रुपए में एहसन इकबाल साहब के भाई ने हुकूमत पंजाब को बेचा था। रले मिले क्योंकि चोरी करते सन सारे, अपने भाई को ठेका दिलवाया। उस भाई ने उसके बाद जो पौधा 100 रुपए का था, 800, 900, 1000, 2000 का, वो लाख रुपए में वो पौधा हुकूमत पंजाब को बेचा। इसके अलावा बाकी जो सारा प्लांटेशन, मालियों से रिलेटेड काम होता है, वो सारा एहसन इकबाल साहब ने अपने भाई को ठेका दिलवाया और वहाँ से लूट मार की। इसीलिए शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब में खवातीन के साथ दस्तराजी के वाक़यात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तमाम केसेस की रिपोर्ट मांग ली है। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। खातून के साथ दस्तराजी करने वालों को सख्त सज़ाएँ दिलवाएंगे। क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुलिस को टास्क दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब में ख़वातीन के साथ दस्तराजी के वाक़यात पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। इसी हवाले से तफ़सीलात जानेंगे हसन रज़ा से। जी हसन, कहिएगा क्या कहना है वज़ीर आला पंजाब का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की दुनिया न्यूज़ से किसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जहां भी ख़वातीन के साथ दस्तराजी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 6 माह की रिपोर्ट मांग ली है और ख़वातीन के साथ दस्तराजी करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। तमाम मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अनासर मुआशरे के नासूर हैं, ऐसे अनासर को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को टास्क सौंप दिया गया है। जितनी भी वीडियो सामने आ रही हैं, सबके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है और किसी को माफ़ी नहीं होगी। सब मेरिट और कानून पर फैसले होंगे। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे केसेस सामने आए और उस पर कोई एक्शन ना हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब हुकूमत की रिकॉर्ड तरक्की हुई है 3 सालों में। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अफसरान की कारकर्दगी को चेक किया गया, बेहतर कारकर्दगी ना रखने वालों को हटाया गया और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं था। बहुत से मौकों पर अचानक भी छापे मारकर मामला को देखा तो कारकर्दगी बेहतर न होने पर हटाया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब पटरी पर चढ़ गया और अब तरक्की ही तरक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के लिए आइंदा साल बहुत मुस्बत और कामयाबी के हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सिर्फ तरक्याती काम और कवानीन पर अमल दरामद करवाने पर ही फोकस है और 3 सालों में पीटीआई हुकूमत का पंजाब में सिर्फ यही काम रहा कि अवाम की खिदमत की जाए। उन्होंने कहा कि हमने बातें कम बल्कि काम ज्यादा की हैं, जाती तशरीह पर फोकस नहीं किया, अवाम की खिदमत को शार बनाया है और हर जिले में खुद जाकर मसाइल देखे और बर वक्त एक्शन लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बेमिसाल तरक्याती काम करवाए, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करवाने पर जो है वो फोकस किया है। उन्होंने कहा कि बुज़दार हुकूमत ने अगर देखा जाए तो कोरोना के दौरान 106 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ अवाम को फराहम किया। इसके साथ साथ अपनी बोर्ड ऑफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपने टैक्स वसूलियों में 36.8% इजाफा किया। 412 अरब रुपए से जायद की जो है कब्जा ग्रुपों से जमीन वागदार करवाएगी, जो कि तारीख में पहली दफा देखने में आई है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने सूबे के 110 मिलियन शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की है और उनके साथ साथ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत अब 8.5 मिलियन शहरियों को हेल्थ कार्ड वसूल कर चुके हैं और कोरोना वबा के दौरान 32,000 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को भर्ती किया गया। सुबह में किसानों को 95% तक जो है इजाफी कर्जे फराहम किए गए। गंदम की इमदादी कीमत 1300 से बढ़ाकर 1800 रुपए फराहम के जो है कर दी गई। सुबह भर में 93 पनाह गाहें, 121 लंगर खाने कायम किए गए, जिनसे 24 लाख से जायद मुस्तकीन को जो है वो फायदा उठाया जा रहा है। इस साथ प्रोग्राम के तहत 15 अरब रुपए से जायद रकम बुजुर्ग और मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। तरक्याती काम पर बेशुमार जो है वो पैसे खर्च किए गए। जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने पर फोकस किया गया। तमाम इजला के साथ जो है वो इंसाफ और मेरिट के मुताबिक जो है उनके साथ इकदाम किए जा रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं और एंटी करप्शन ने अब तक 206 अरब रुपए की रिकवरी की है
उन्होंने ये भी कहा कि कफायत शारी की पॉलिसी पर रिकॉर्ड जो है अमल दरामद किया गया और हुकूमत ने वुज़रा, अरकान असम्बली, सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दोनों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है और उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। अब मजीद उन्होंने कहा कि मैं तमाम इजलाओं के दोबारा से जो है वो विजिट शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पर गलत एक्शन होगा अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और किसी को माफी नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।